आज हम बात करेंगे आचार्य बृहस्पति भारतीय आर्थिक विचारक के संबंध में। प्रथम है भूमिका। आचार्य बृहस्पति प्राचीन कालीन भारत में अर्थशास्त्र के प्रथम प्रतिपादक माने जाते हैं। बृहस्पति को लोकायत भौतिकवादी दर्शन का प्रणेता भी माना जाता है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण और व्यावहारिक सफलता पर जोर देता है। प्राचीन काल में राजाओं के लिए बृहस्पति नीति का ज्ञान अनिवार्य माना जाता था। बृहस्पति को राजनीति का सबसे बड़ा आचार्य माना जाता है। बृहस्पति प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र के आदि आचार्य में से एक हैं। उन्होंने राजकाज, अर्थनीति और न्यायशास्त्र पर बृहस्पतीय अर्थशास्त्रम की रचना की। उनके आर्थिक विचार धन का सही उपयोग, न्यायपूर्ण व्यवहार और सामाजिक कल्याण पर केंद्रित थे, जो राज्य की स्थिरता एवं समृद्धि के लिए अनिवार्य माने जाते थे। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह के अनुसार संभवतः बृहस्पति और शुक्र का समय ईसा पूर्व से 600-500 वर्षों के मध्य कहीं था। अब हम बात करेंगे आचार्य बृहस्पति की रचना बृहस्पत्य सूत्रम के संबंध में। आचार्य बृहस्पति ने बृहस्पत्य सूत्रम नामक पुस्तक की रचना की थी। बृहस्पत्य सूत्रम को बृहस्पत्य अर्थशास्त्रम एवं बृहस्पति सूत्रम के नाम से भी जाना जाता है। आचार्य बृहस्पति का उल्लेख द्वापर युगीन महर्षि वेद व्यास ने महाभारतम रचना काल 3100 से 1200 ईसा पूर्व BCE के मध्य, चाणक्य के अर्थशास्त्रम रचना काल 321 से 300 ईसा पूर्व BCE के मध्य, भास के प्रतिमा नाटकम रचना काल 200 ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व BCE के मध्य, अश्वघोष की रचना बुद्ध चरितम रचना काल पहली शताब्दी ईस्वी एवं वात्स्यायन की रचना कामसूत्रम रचना काल तीसरी और पांचवी शताब्दी ईस्वी के मध्य एवं और भी अनेक ग्रंथों में प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे वेद व्यासकृत महाभारत में बृहस्पत्य अर्थशास्त्र। नीतिम बृहस्पति प्रोक्ताम भ्रातृन में केवलाम स्तथा अवेक्षस्व महाराज मा स्म धर्मेण वंचिता। द्रौपदी युधिष्ठिर को उनके भाइयों एवं उनके स्वयं के पराक्रम की याद दिलाते हुए बृहस्पति की नीति का संदर्भ प्रस्तुत करते हुए कहती है कि मेरे भाइयों को जो बृहस्पति द्वारा कही गई नीति पढ़ाई गई थी, आप उस पर विचार करें। केवल धर्म, शांति और क्षमा के भरोसे रहकर आप स्वयं को और हमें धोखा न दें। स्पष्ट है कि महाभारत में वर्णित उपर्युक्त श्लोक बृहस्पति की नीति, धर्म, नैतिकता, कूटनीति और राजधर्म का मिश्रण है, जो मुख्य रूप से कर्तव्य बोध, सदाचरण और सफलता पर केंद्रित है। अब हम बात करेंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बृहस्पत्य सूत्रम के संबंध में। आचार्य बृहस्पति के संबंध में कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में लिखा है कि दर्शन शास्त्र, आन्वीक्षिकी, तीनों वेद त्रयी, संपत्ति शास्त्र, वार्ता तथा राजनीति शास्त्र, दंड नीति, यह 4 विद्याएं हैं। बृहस्पति मतानुयायी
केवल अंतिम दो को ही विद्या मानते हैं और कहते हैं कि तीनों वेद तो दुनियादार लोगों लोक यात्रा दक्ष के लिए आजीविका का सहारा है। F.W. थॉमस ने बृहस्पति सूत्र का संपादन करते हुए लिखा है कि कौटिल्य द्वारा बृहस्पति की शिक्षा में बताए गए विचार जो बृहस्पति के द्वारा वर्णित हैं उनके चाणक्य अंश में नहीं मिलते हैं। यद्यपि कौटिल्य ने 6 अलग अलग स्थान पर बृहस्पति के विचारों का वर्णन किया है। अब हम बात करेंगे भास द्वारा रचित प्रतिमा नाटकम में बृहस्पत्य सूत्रम के संबंध में। काश्यम गोत्रोस्मि सांगोपांगम वेदम धिये मानवीयम धर्म शास्त्रम माहेश्वरम योग शास्त्रम बाह स्पत्य मर्थ शास्त्रम मेधाति थेन्याय शास्त्रम प्राचेत सम श्राद्ध कल्पम च। ये प्रतिमा नाटकम पृष्ठ 79 से प्राप्त हुआ है। उपर्युक्त संवाद से स्पष्ट होता है कि भारतीय शिक्षा के उच्च स्तर को रावण जैसे महाज्ञाता के द्वारा स्वयं को वेद, धर्मशास्त्र, योग शास्त्र, अर्थशास्त्र, न्याय शास्त्र एवं श्राद्ध कल्प का ज्ञाता बताकर अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः स्पष्ट है कि बृहस्पत्य अर्थशास्त्र अन्य महत्वपूर्ण शास्त्रों के अंतर्गत अपना विशिष्ट स्थान रखता था। अब हम बात करेंगे अश्वघोष के बुद्ध चरितम में बृहस्पत्य सूत्रम के संबंध में। यद्राज शास्त्रम भृगुरागिरसो च न चक्र तुर्भ शकरा ब्रसी तो तयो सुतो तच्च ससर्ज तुह काले कालेन शुक्रश्च बृहस्पतिश्च। ये बुद्ध चरितम के प्रथम सर्ग से प्राप्त हुआ है। उपर्युक्त श्लोक में प्राचीन अर्थशास्त्री आचार्य बृहस्पति का उल्लेख आया है। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि जिस राजशास्त्र, राजनीति और शासन के नियमों की रचना अपने वंश के मूल प्रवर्तक ऋषि भृगु और ऋषि अंगिरा भी नहीं कर सके थे, उन्हीं के पुत्रों शुक्र और बृहस्पति ने समय आने पर कर दिखाया। अब हम बात करेंगे वात्स्यायन के काम सूत्र में बृहस्पत्य सूत्रम के संबंध में। प्रजापति ही प्रजा सृष्टवा तासाम स्थिति निबंधनम त्रिवर्गस्य साधन मध्यायानाम शत सहस्रेणाग्रे प्रोवाच तस्य कदेशिकम मनुः स्वयंभुवो धर्मशास्त्रम पृथक चकार बृहस्पतिरर्थ शास्त्रम महादेवस्यानुचरः नंदी तस्यैव कामसूत्रम पृथक प्रोवाच सहस्रेणाध्याया नाम। यह काम सूत्रम के प्रथम अध्याय से प्राप्त हुआ है। उपर्युक्त श्लोक से ज्ञात होता है कि सृष्टि के आरंभ में प्रजापति ब्रह्मा ने धर्म, अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थों के साधन स्वरूप 1,00,000 अध्यायों का शास्त्र रचा था। प्रथम मनु ने इसी शास्त्र के धर्म शास्त्र को अलग करके, दूसरा बृहस्पति ने अर्थशास्त्र को दूसरे भाग में और तीसरा है भगवान महादेव के गण नंदी ने काम को अलग से प्रतिपादित किया। अब हम बात करेंगे आचार्य बृहस्पति के वैचारिक तथ्यों के संबंध में। आचार्य बृहस्पति ने अपनी रचना बृहस्पत्य सूत्रम को 6 अध्यायों में विभाजित किया है।
प्रथम अध्याय के 112 सूत्रों में धर्म, अर्थ और कर्म त्रिवर्ग के अंतर्गत जीवन के तीनों उद्देश्यों पर विस्तृत चर्चा की है। द्वितीय अध्याय में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ ही कर्तव्यों का लोकोपयोगी विस्तृत विवरण 75 सूत्रों में दिया है। तृतीय अध्याय में जित क्लेश सस्य पौरुषम अर्थात कि इंद्रियों पर विजय, शाक्त, वैष्णव, शैव आदि धर्म, कर्म, ध्यान और आत्मचिंतन संबंधी विचार उद्धृत कर आध्यात्मिक ज्ञान हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया है। इसमें 138 सूत्र हैं। चतुर्थ अध्याय में आचार्य बृहस्पति ने ब्राह्मे मुहूर्त उत्थानम अर्थात कि ब्रह्म मुहूर्त में मंत्रों के प्रभाव, भक्ति, शत्रु पर विजय आदि से संबंधित 50 सूत्रों पर प्रकाश डाला है। पंचम अध्याय में 30 सूत्रों के माध्यम से त्रयी के अंतर्गत वेदों के लाभ, वार्ता, कृषि, व्यापार और पशुपालन को आर्थिक विकास में सहायक बताया है। साथ ही दंड नीति का महत्व, शासन और न्याय व्यवस्था का उपयोगी व्यवहार भी प्रस्तुत किया है। षष्ठम अध्याय में आचार्य बृहस्पति ने नीति और अनीति का गहन स्वरूप बताते हुए समाज, राज्य एवं स्वयं के हित हेतु विचार प्रस्तुत किए हैं। आचार्य बृहस्पति ने अर्थ अर्थात कि धन की आवश्यकता व महत्व बताते हुए धनोपार्जन तथा विद्या अध्ययन पर विशेष प्रकाश डालते हुए 15 सूत्र बताए हैं। अब हम बात करेंगे मूल्यांकन एवं निष्कर्ष की। उपर्युक्त संपूर्ण विवरण का अध्ययन करने के उपरांत मूल्यांकन करते हुए निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि आचार्य बृहस्पति ने ज्ञान, योग, धर्म, भौगोलिक विशेषताओं, राजा प्रजा के कर्तव्य, आर्थिक व्यवहार, आध्यात्मिक चिंतन आदि पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए अपने श्रेष्ठ विचार सूत्रों के द्वारा प्रस्तुत किए हैं, जो कि मानव जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।